Hello students, so this is the second part of the electricity. So we will cover in this video electric current, right? So without wasting your time, I will start electric current, right? Okay. So what is electric current? Okay. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो इसे बोलते हैं हम वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ये धा है, दा नहीं है, वैद्युत ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैद्युत धारा, राइट। सो इसे बोलते हैं वैद्युत धारा। तो इसे हिंदी में आप ये जानना चाहें तो जान सकते हैं, मैंने बता दिया है। तो हिंदी थोड़ा बहुत आपको समझनी चाहिए, आई थिंक, राइट। मैं हटा भी देता हूँ इसको। वैद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है उसको आप देखिए। तो कई तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन दे सकते हैं, बहुत तरीके से, 3-4 तरीके तो ऐसे ही बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन क्या है, उससे क्या निकल के आता है। और मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए। तो सो ब्रेक डाउन द होल सेंटेंस, द होल पैसेज इन सम क्लॉजेस, then it is very important in science. All the keywords are very important in science definition. So the quantity of electric charge flowing through cross section of a given conductor in 1 second is called current, or simply you can say the rate of flow of charges in a conductor is electric current. तो किसी भी कंडक्टर में जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो रेट मीन्स होता है क्या? पर सेकेंड, इन यूनिट टाइम। रेट मीन्स होता है दर, किस दर से कोई चीज़ जा रही है, ठीक है। तो रेट मीन्स होता है पर सेकेंड या इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर से पास थ्रू होंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली आप ऐसा डेफिनेशन कह सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस flowing through a conductor is known as the electric current associated with that conductor, right? तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा से ऐसे लिख दिया है, कुछ नहीं किया है, बस सिंपल से लिख दिया है मैंने यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, बस इन 1 सेकेंड कर दिया रेट की जगह, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। और भी तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, मैं आगे आपको इसी तरह से बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम इसे जल्दी से कवर करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा से ऊपर बना के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर चीज़ को मतलब समझ में आ रहा है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं हिंदी में आवेश, ठीक है, आवेश बोलते हैं, ठीक है। आप अगर जानना चाहें हिंदी इसकी, आवेश बोलते हैं इसे। और इस तरह पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे धनात्मक आवेश, और नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर, किसी दिए हुए कंडक्टर से पास थ्रू होती है इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में किसी दिए हुए कंडक्टर से जितनी मात्रा इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो होती है उसे बोलते हैं करंट, उसे बोलते हैं वैद्युत। तो कितना सिंपल सा हिंदी में समझने में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से, जैसे मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, तो एक वायर है ये, मान लीजिए एज्यूम इट इज़ अ वायर। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, मतलब अगर मैं इसे इस तरह से रखूँ, प्लेस करूँ हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से इसे इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर कोई, ठीक है, तो बैटरी या कोई सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेल ही कर देते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरीके से मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ से जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ अभी मैं बताऊँगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, और जो हमें करंट डायरेक्शन दिखानी होगी वो इधर से दिखानी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होते हैं, और जो हम करंट की डायरेक्शन इधर मारते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर को पास थ्रू करेंगे, 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में इस कंडक्टर को पास थ्रू करेंगे, वहीं से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, यानी ये इसका एरिया, इसका जो, अगर मैं दिखाऊँ, इसका जो लैटरल सरफेस, तो इसका सिलेंड्रिकल है, मतलब सर्कुलर टाइप में है। तो इसका जो यहाँ पे
फेस दिखाई दे रहा है, ये फेस कैसा है, सर्कुलर फेस है। तो जो फेस है वहीं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे फेस क्या है, सर्कुलर फेस, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कभी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन से कट करूँ, एक परपेंडिकुलर प्लेन से कट करूँ, इसके स्लाइसेस बनाऊँ, मान लीजिए एक रोल सा है और उसे आप चाकू से कट करेंगे तो इस तरीके से सर्कुलर डिस्क मिलेंगी, कट करेंगे आपको, और सारे सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हो, यानी अगर आप कंडक्टर कुछ इस तरीके से, और फिर आप उसकी स्लाइसेस अगर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्लाइसेस मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो सबसे आगे है इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज़्यादा। जैसे जैसे रेडियस ज़्यादा होता जाएगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस करेंगे, सेक्शन माने होता है कट करना, क्रॉस मतलब उसके क्रॉसली ले जाके उसे सेक्ट कर देना, खंडित कर देना, अलग कर देना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, इस वाले एग्जांपल में यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस अलग अलग हो जा रही है, और हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो यहाँ पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर, ऑब्वियसली जिसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर लेंथ के इसके हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ नहीं रहा है। ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया सिंपल सा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर बोलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टर, या वायर बोल दिए तो वायर बोल दिए तो अपने आप कंडक्टर हो गया, लेकिन कंडक्टर बोलना बहुत ज़रूरी है ना। अगर कंडक्टर जहाँ वायर बोल देंगे चल जाएगा, तो वायर तो कंडक्टर होता ही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये हर जगह तो जाएंगे नहीं। अगर यहाँ पे इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, नहीं होती, कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अभी मैं बताऊँगा किस कारण क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी मेटल वायर में, तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कंडक्टर लिखना ज़रूरी है। अगर कुछ भी ऐसे मटेरियल लिख देंगे तो मटेरियल तो भाई इंसुलेटर भी होता है, सेमीकंडक्टर भी होता है, मटेरियल तो कंडक्टर भी, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर भी होता है, तो वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। कंडक्टर लिख दिया आपने तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, दस इफ़ क्यू इज़ द, क्यू अभी मैंने बता रखा है, इसके पहले आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से करते हैं। दस इफ़ क्यू इज़ द चार्ज विच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट इज़ गिवन बाई। तो अगर किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज, किसी कंडक्टर से अगर क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है तो उसमें कितनी करंट जाएगी, या तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, आई से हम करंट को आई से करते हैं, सी से नहीं करते, करंट को आई से करते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने बोला भाई टी सेकंड में बस बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड ही है ये, टी सेकंड में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है उससे, क्यू। और हमने बता रखा है कि भाई करंट की डेफिनेशन क्या होती है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये हमें बताना। अगर टी में क्यू कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, क्यू बाई टी। तो चार्ज कैरीड आउट इन 1 सेकेंड, या द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज आई, तो इसे मैं आई बोल दूँगा। तो टी सेकंड में अगर क्यू करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, क्यू बाई टी करेगा यूनिटरी मेथड से, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो गया। तो करंट आई इक्वल्स टू हो गया चार्ज क्यू बाई टी। तो करंट अगर आपको निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल से आपको क्या करना है, क्यू को, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, करंट निकल आएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट और करंट, तो बार बार आपको इलेक्ट्रिक, इस चैप्टर में हर समय हम करंट ही बोलेंगे। तो करंट तो कई एनर्जी, कई तरह की चीज़ें की करंट होती है, तो हीट करंट भी होती है और भी करंट्स होती है। तो फिलहाल इस चैप्टर में जहाँ भी मैं करंट बोलूँगा तो आप इलेक्ट्रिक करंट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन होती है, जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये इससे कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़
वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी इस पर मैं बहुत ज़्यादा अलग से कोई वीडियो बना भी दूंगा कभी, लेकिन अभी आपका अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका कि इसको जानने में, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इन आवर इंटरेस्ट फॉर नाउ, सो आई स्किप दैट पार्ट। आप बस ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी सिंपली अगर स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे हम सिंपल से प्योर नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 + 2 6 होता है, 4 में से 2 गए 2 होता है, बस सिंपल से यहाँ भी है। अगर 4 एम्पियर करंट में 2 एम्पियर करंट घटानी है तो हमें डायरेक्शंस पे मतलब नहीं है, चाहे जैसे हो 4 एम्पियर से 2 एम्पियर माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का कोई इधर उधर कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें वेक्टर लॉ फॉलो करना पड़ता है। चलिए हम स्किप करते हैं, आई स्किप दैट पार्ट, ओके। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए मैंने स्लाइड कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब यूनिट ऑफ करंट के बारे में बात कर लेते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्यू इज़, क्योंकि मैंने आई करंट आई इज़ गिवन बाई क्यू बाई टी, करंट आई इज़ गिवन बाई क्यू बाई टी, करंट आई को हम क्यू बाई टी कहते हैं। तो करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? जो क्यू की यूनिट होगी, जो टी की यूनिट। तो क्यू की यूनिट होती है कुलाम और टी की यूनिट होती है सेकेंड। तो क्या हो जाएगी? 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज़ 1 कुलाम पर सेकेंड और 1 एम्पियर। अगर चार्ज 1 कुलाम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो यूनिट क्या होगी? 1 कुलाम पर सेकेंड यानी 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी कुलाम पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो आप, और एम्पियर लिख सकते हो। तो एम्पियर आपको ऐसे लिखना होगा, AMPER। स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे क्योंकि एम्पियर क्या है? ये एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो एम्पियर का सिंबल क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम रखा गया तो सिंबल कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो द यूनिट क्या होगा? द यूनिट इज़ कुलाम पर सेकेंड, यहाँ पे इज़ लगा लेता हूँ। द यूनिट इज़ कुलाम पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे इज़ मैंने लगा रखा है। द यूनिट कुलाम पर सेकेंड इज़ कॉल्ड एम्पियर, कैपिटल, ठीक है। उस कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इस तरीके से आप 1 एम्पियर के डेफिनेशन भी बता सकते हो। आई इज कोस्ट क्यू बाई टी है, तो 1 एम्पियर कब करंट होगी? जब यूनिट चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो किसी कंडक्टर से, तो उस कंडक्टर से एसोसिएटेड जो करंट होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर करंट होगी। तो 1 एम्पियर करंट को भी आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो। व्हेन यूनिट चार्ज इज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम, then the current associated with that conductor is 1 एम्पियर। इस तरीके से आप अपने आप से डेफिनेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आगे हम लोग कर लेते हैं जो पार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अब देखिए क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाए तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उसी को हमने कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशन है रूढ़िवादी तरीके से, यानी जो बहुत पहले हमने पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हमने करंट डायरेक्शन मान रखा था। तो वहीं अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही मान रखा है। एक्चुअली उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उस समय, डिस्कवर नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन। तो उस समय ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था लोगों को। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज ये भी पता था उनको, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम का, ये इसके बारे में थोड़ा उनको सही से पता नहीं था। हाँ, ये स्टैटिक चार्ज जानते थे वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी बॉडी का, नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हो रहा है ये वो नहीं जानते थे। तो वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण उन्हें ऐसा लगता था कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ही ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो एक्चुअली वो क्या होता था, किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि उनको एटम स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण किसी कंडक्टर में जो कोई भी कंडक्टर है